अगला सवाल मैं संजीव सर आपसे लूंगी कि जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा गई थी और काफी सक्सेस हुआ था, पप्पू की छवि कहीं ना कहीं बदली थी। भारत न्याय यात्रा के थ्रू और क्या क्या चीजें बदलाव होगी और गठबंधन को कितनी मजबूती मिलेगी सर? जी सर। जी सुष्मिता, जी देखिए पिछली बार जो भारत जोड़ो यात्रा थी, उसे जहां जहां से गुजरना था उसमें प्रायः एक तो कांग्रेस शासित राज्य भले ही ना हो, लेकिन फ्रेंडली राज्य जरूर थे। साउथ के राज्य थे ज्यादातर, और कांग्रेस शासित राज्य भी थे कुछ। तो इस लिहाज से उसका रिस्पांस अलग था। इस बार की चुनौती अलग होगी। यात्रा को लेकर के दो तरह से हम लोग देखें, एक तो ये मैसेज क्या है, और दूसरा रिस्पांस क्या होगा, और तीसरी बात स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। अभी ये तीनों ही बातें देखी जानी चाहिए। तो मुझे लगता है कि इसका मैसेज तो स्पष्ट ही है। न्याय जब शीर्षक ही है इसका, सामाजिक न्याय भी उसमें आता है, आर्थिक न्याय भी आता है, और सामाजिक न्याय का दायरा बहुत बड़ा होता है। जो वंचना के शिकार समूह हैं, जो कई कारणों से हैं, जाति के कारण हैं, आर्थिक कारणों से हैं, जेंडर के कारण हैं, भारत में जाति के भी तरह तरह के लेयर हैं। तो सामाजिक न्याय तो अपने आप में एक बड़ा व्यापक कंसेप्ट है, जिसको लगातार राहुल गांधी अब तो कैरी भी कर रहे हैं। हम लोग कहते रहे हैं कि थोड़ा सा सामाजिक न्याय को जब वो कैरी करते हैं, तो सामाजिक न्याय के जो एक्चुअल फोर्सेज हैं उनके साथ एक कोऑर्डिनेशन के साथ काम करना चाहिए। तो इस यात्रा के प्रसंग में भी ये बात आएगी कि जिन राज्यों से वो गुजरेंगे, वहां किस तरीके से जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं या जो सामाजिक न्याय के फोर्सेज हैं, उनके साथ वो कैसे जुड़ते हैं, किस तरह से उनको यात्रा से जोड़ते हैं, किस तरह से इंडिया अलायंस इमर्ज होकर के आता है, ये सबकी दृष्टि रहेगी। और दूसरी बात कि ये जो राज्य हैं उनके लिए एक अच्छी बात है कि वो मणिपुर से चल रहे हैं, वो भी मैसेज का प्रसंग है। क्योंकि वहां महिलाओं के साथ जो हुआ, और जो खास करके दो एथनिक समूहों के बीच में जो संघर्ष हुआ, वो सब हम लोगों के सामने है। और उन्हें आज भी वहां संघर्ष जारी है। और राज्य और जो सेंटर का रवैया रहा, जो नरेंद्र मोदी जी का खुद का रवैया रहा, जो भारतीय जनता पार्टी का रवैया रहा, बेहद अफसोसनाक रहा। तो वो भी अपने आप में एक मैसेज है जो चलेगा वहां से। अब लेकिन उड़ीसा उनके साथ क्या ट्रीट करने जा रहा है, वो सब कुछ ऐसा बुगी बुगी जैसा नहीं है जैसा वो साउथ में हुआ। हालांकि उतना बुगी बुगी राहुल गांधी के लिए कभी नहीं रहा है, लेकिन जैसे जैसे वो यात्रा बढ़ी थी, इमेज परसेप्शन के लिहाज से वो बेहतर था। खास करके महिलाएं जो उनसे जुड़ रही थी, शुरू में तो मुझे भी फोटो ऑप लगा था, लेकिन बाद में मैंने खुद कई महिलाओं का इंटरव्यू किया। हमारे यहाँ से भी कुछ लोग गए, उसमें यात्रा में भी गए थे। तो वो लगा कि नहीं, महिलाएं उनके साथ जुड़ रही हैं। और एक बार, कई बार तो हमने अपने, चूंकि हम लोग स्त्री मुद्दों पे काम करते हैं, तो हमने उनके खासकर टच पे बात की, क्योंकि महिलाएं उनसे गले लग रही थी, रो रही थी और आदि आदि। तो मैंने उनके टच पे बात की, तो महिलाएं खासकर टच समझती हैं, आंखें समझती हैं, निगाहें समझती हैं, व्यवहार समझती हैं। तो उन सब प्रसंगों में राहुल जी के प्रति बेहद अच्छा भाव था, अच्छा रिस्पॉन्स था मुझे लगा। और वो चीजें एग्जैक्ट सही दिशा में जा रही थी। लेकिन राहुल गांधी के साथ समस्या दूसरी है, वो है कंसिस्टेंसी की। मैं तब भी कहता था कि मैं थोड़ा वॉच करूंगा, लेकिन ये वॉच करते करते यदि 2024 गुजर गया सुष्मिता, तो बड़ा संकट है। एक जीत और एक इलेक्टोरल हार सारी सारी जो कवायद है उस पे पानी फेर देगा। अभी देश को एक राजनेता की जरूरत है। अभी विनोबा की जरूरत नहीं है। अभी जैसे विनोबा समकालीन यदि कहें तो इंदिरा गांधी की जरूरत है, जेपी की जरूरत है। क्योंकि एक मजबूत सत्ता है, एक लोकप्रिय प्रधानमंत्री है। अब इसमें हम डिबेट में नहीं जाएंगे, इस टर्म का इस्तेमाल अलग तरीके से भी हो सकता है, लोकप्रिय, लेकिन जमा हुआ तो है फिलहाल 40% के साथ है, बार बार चुनकर आ रहा है, कई राज्यों में आ रहा है। तो उसे आप कैसे बदलेंगे? आपके पास विजन होना चाहिए। और वो विजन, वो सपना जनता के बीच, जनता को आप जब तक सपना देते नहीं। बीपी सिंह जी वही चीज बाद में मोदी जी ने भी किया, लेकिन बीपी सिंह जी जो वो ये स्विस बैंक का एक लेकर चलते थे लिस्ट, और कहते थे कि हम वहां से कर, तो उसको जनता ने लिया। हालांकि वो स्विस बैंक का कुछ लिस्ट लिस्ट था नहीं, बाद में चीजें आती। तो कई प्रसंग ऐसे होते हैं जो जिससे आप जनता को जोड़ेंगे। अच्छा, एक सामाजिक न्याय का एक स्वप्न लेकर के और एक नारा लेकर के। और देखिए पिछले 2-3 महीने जो अचानक से कांग्रेस ने ब्रेक दे दिया, उस ब्रेक की जरूरत नहीं थी।
इंडिया गठबंधन के लोग यदि जुड़े रहते और वो तमाम पिछले चुनाव में चीजें होती तो बेहतर। तो अब ये देखना है कि जो अभी की यात्रा होने वाली है उस यात्रा में जो खास करके इंडिया गठबंधन के जो चेहरे हैं, जो नेता हैं, उसको वो कैसे जोड़ते हैं। दूसरी बात स्ट्रेटजी के प्रसंग में मैं कहूंगा कि लाभार्थियों से आपकी राजनीति नहीं खड़ी हो सकती। सुष्मिता, मैं हमेशा चेतावनी की तरह बात करना चाहूंगा कि आप सिविल सोसाइटी के भीतर जो लाभार्थी समूह है उससे बचें। वो एक माहौल बनाएगा, जुड़े रहें लेकिन उनसे प्रभावित ना हो। बड़ी अच्छी बात है कि राहुल गांधी लगातार लोगों से मिल रहे हैं। अभी अभी कुछ ओबीसी और दलित पत्रकारों से मिले, हमारे भी मित्र थे उसमें कुछ, बहुत देर तक 2.5 घंटे तक लगभग उन्होंने बातचीत की और वो समझने को तैयार है, वो कांग्रेस में चीजें बदलने को तैयार है, लेकिन देर ना हो जाए। नेता को असर्ट करना होता है, असर्ट पार्टी के भीतर करना होता है, असर्ट पार्टी के बाहर करना होता है। पहले पार्टी आपको नेता स्वीकार करेगी, फिर आपके विचारों को कैरी करेगी, फिर दूसरे लोग भी कैरी करेंगे। राहुल गांधी के सामने जो लोग हैं, इंडिया गठबंधन के जो लोग हैं, वो सीजन्ड लोग हैं। उन सीजन्ड लोगों के बीच में राहुल गांधी का इमेज खड़ा होना है। तो वो इस लिहाज से अब समय आ गया है, ये 3-4 महीने का जो समय है उसमें इसी यात्रा के दौरान, यात्रा कैंसिल नहीं होनी चाहिए, राहुल गांधी सेंट्रिक यात्रा है ये, इस यात्रा के दौरान मुद्दों को वो किस प्रकार ये इंडिया गठबंधन के नैरेटिव के इर्द गिर्द लेकर के आते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और जो इमेज बिल्डिंग के लोग हैं, देखिए हम लोग साफ साफ बात करनी चाहिए, इमेज बिल्डिंग काम करती है, दोनों तरफ करती है, हर तरफ करती है। दिक्कत ये है कि जो सत्ता पक्ष है उसके साथ पूरा तंत्र खड़ा है, ये वाला पक्ष नहीं। इमेज बिल्डिंग में भी बहुत बैलेंस की जरूरत होगी। ये ठीक वैसा ही क्रूशियल तराजू है कि आप 3 महीने के लिए यदि 4 राज्यों का चुनाव रोक देते हैं इस आशा में कि वहां से बेहतर होगा तो हम जाकर के हमारा पलड़ा बड़ा होगा और हमारा निगोशिएशन लेवल बड़ा होगा, तो ये उसका नुकसान हो चुका है। तो ऐसी स्थिति में आपको इमेज लेवल भी, इमेज राहुल गांधी का खड़ा होना चाहिए, साथ साथ जो लार्जर इमेज है वो इंडिया गठबंधन का होना चाहिए। और उससे ज्यादा जरूरत है नैरेटिव की। नैरेटिव है उनके पास, उसी नैरेटिव को लेकर के उन्होंने चुनाव लड़ा है, रिजल्ट हैं उसके। 40% बनाम 42% का संघर्ष आप समझ सकते हैं, मैं राजस्थान की बात कर रहा हूं, तो वो खड़ा कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है इस यात्रा से, ये यात्रा होनी चाहिए, हो रही है तो उसका इंपैक्ट फैक्टर होगा। स्ट्रेटजी कितनी होगी ये प्रसंग है। मैसेज अच्छा है कि आपने इस यात्रा का नाम भारत जोड़ो की जगह इस बार न्याय यात्रा रखा है और मणिपुर का चुनाव किया है, मणिपुर टू मुंबई जा रहे हैं। सुष्मिता और अब संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है 4 PM। जी